ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का विचार हम इस विषय पर करेंगे कि हमने ईर्ष्या एक ऐसा विषय है कि सब चीज़ों का समाधान है, इसका कोई समाधान नहीं है और इससे बड़ी डिटरेंट, इससे बड़ा गतिरोध हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में हो नहीं सकता, क्या ना। तो कुछ प्रश्नों पर अपन चर्चा करते हैं कि ईर्ष्या क्या है और क्या ईर्ष्या कभी सकारात्मक भी हो सकती है, जेलसी। और अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो सबसे पहला कदम क्या उठाएं और क्या भगवान भी किसी से ईर्ष्या करते हैं। तो इन प्रश्नों के ऊपर अपन मंथन करने का प्रयास करेंगे। और एक और प्रश्न आता है कि क्या सत्संग में जाकर सच में ईर्ष्या दूर होती है या हो सकती है। प्रयास करते हैं इन विषयों पर, इन प्रश्नों पर मंथन करने का। प्रश्न ठीक ठाक लग रहे हैं? ठीक। ईर्ष्या जो है सबसे घातक अनर्थ में से एक है। मन को ईर्ष्या से मुक्त कैसे करें, इसके ऊपर हमें सदैव मंथन करते रहना चाहिए। तो जितना अधिक मंथन होगा उतना अधिक हम अपने आप को सुधारने का, अपने आप पे काम करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। तो सबसे घातक अगर कोई अनर्थ है तो वो है एनवी, ईर्ष्या, जेलसी। और मन को ईर्ष्या से मुक्त कैसे करें, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और किस तरीके से हम हर दिन सोच सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय तो है ही, लेकिन आत्ममंथन, आत्मचिंतन का बहुत गंभीर विषय है। तो शास्त्रों में ईर्ष्या का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ईर्ष्या के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने कि मैं ईर्ष्यालु हो चुका हूँ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ईर्ष्या कैसे जन्म लेती है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। मन को ईर्ष्या से मुक्त करने के उपायों पर पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पर चर्चा करने की है कि ये है क्या। मैं भी आने से जस्ट पहले ही जो है निताई सेवनी माता जी को हम अक्सर सुनते रहते हैं, मैं उनको सुन रहा था। तो हालांकि ज़्यादा देर सुन नहीं पाया, हार्डली 1 मिनट ही सुन पाया। और उसमें एक पहली चीज़, बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन उन्होंने
बताई है जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताई है। अगर दूसरों का सुख में आप दुखी होते हैं और दूसरों के दुख में आप सुखी महसूस करते हैं, ठीक है, हम कैरम खेलते हैं, मेरी गोटी चली जाती है तो मैं खुश और दूसरा, बस यही है छोटे हिस्से में ईर्ष्या को समझने का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने अगर समझ ली है तो थोड़ी सी और चर्चा विस्तृत में करने का प्रयास करते हैं। और ये एक ऐसा गंभीर अनर्थ है जिस पर हमें निरंतर चर्चा करते रहनी चाहिए, जो सबसे छुपा हुआ तो रहता है लेकिन सबसे घातक भी है। ईर्ष्या हमें अपने आप से भी हो सकती है, अभी उसके ऊपर मैं अभी यहीं बैठे बैठे वही चर्चा कर रहा था कि ऐसे भी संभव है। तो ईर्ष्या ही वह एक बीज है जो हमारे हृदय में असंतोष, द्वेष, पीड़ा, अहंकार, कलह और अंत में भक्ति का नाश कर सकती है। तो शास्त्र कहते हैं कि ईर्ष्या ही जीव को भगवान से अलग करती है। कोई बता सकता है कि भगवत गीता में कौन कौन से श्लोक में ईर्ष्या के ऊपर चर्चा की गई? धृतराष्ट्र या फिर दुर्योधन के ही होंगे श्लोकास। ये Very पता है, right. but कौन से that 16वें चैप्टर में है, 12वें चैप्टर में है, 18वें चैप्टर में है। इतना क्लू दे सकता हूँ, आगे चर्चा करें। तो ईर्ष्या क्या है यह हम एक हल्के में डेफिनेशन समझ चुके हैं। किसी और की उन्नति, सुख, वैभव, सेवा या प्रसिद्धि देखकर अंदर से जलना और उसे देखकर दुखी होना, यही ईर्ष्या है। दुखित होना जब दूसरों को सुख मिलता है, ये भी मन में यह भाव आना कि यह क्यों इतना बड़ा बन गया है, मुझे ही क्यों नहीं मिला, जिसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। 80 के दशक में जब टीवी नया नया आया था तो आप एक एडवर्टाइजमेंट याद करिए, माता जी इसके ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में अपने आप में वो एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। एडवर्टाइजमेंट याद है? मेरी साड़ी तेरी साड़ी से, या तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद प्रभु जी लोग इतना ज़्यादा इसके ऊपर विचार नहीं करते, लेकिन माता जी बहुत उलझन में रहती हैं कि अरे उससे अच्छी ड्रेस पहन के आनी है। तो इस तरह के विचार चलते रहते हैं, है ना। तो हमें अगर भक्ति मार्ग पे रहना है तो इस पर बहुत गंभीर होना है। तो शास्त्रों में ईर्ष्या पे बहुत गंभीर चिंतन बताया गया है। भगवत गीता में 16वें चैप्टर पे, जैसा मैंने आपसे कहा, तो 18वें, 19वें और 20वें श्लोक में बताया गया है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम व संचिता। देवी और असुरी स्वभाव का जो अंतर हमको अगर समझना है तो इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है कि ईर्ष्या एक असुरी गुण है। श्रीमद् भागवत में 1.1 में सेकंड नंबर का ही जो पहला कैंटो, पहला चैप्टर सेकंड नंबर में ही आता है, ये धर्म प्रोजित केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत धर्म केवल उन लोगों के लिए जो निर्मत्सर, जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। ये अपने आप में बहुत गंभीर चिंतन है। हम पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन हास होता रहता है। 4.2 में जिसमें ध्रुव चरित्र बताया गया है, इसमें ध्रुव महाराज की सौतेली माँ सूर्य की मन में ईर्ष्या थी और कैसे इस ईर्ष्या ने
भगवान का मार्ग बंद कर देती हैं, उसके ऊपर बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम और चर्चा करते हैं कि जैसे अभी हमने लक्षणों पे चर्चा करी, ये कुछ लक्षण तो हमने और समझे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरों की उन्नति में दुख महसूस करना, दूसरों की आलोचना करने में आनंद लेना, पीछे से बदनाम करना, आत्मग्लानि और असंतोष महसूस करना, इस सब का परिणाम क्या होता है? मन अशांत रहता है और भक्ति नष्ट होती है, रिश्ते खराब होते हैं। जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम मनुष्य जन्म में आते हैं और ईर्ष्या करके हम वापस से उनमें भटकने की तैयारी में चले जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ईर्ष्या जन्म कैसे लेती है। इसको अगर हमने समझने का प्रयास करा, जड़ों पे जाने का प्रयास करा, तो थोड़ा सा और बेहतर हम उसको समझ पाएंगे। मुख्य कारण है अहंकार और तुलना करने की भावना, कंपैरिजन। जब हम सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और कोई आगे निकल ना जाए, तब ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का जो मूल कारण है वो हम ये भूल जाते हैं कि हर जीव को उसका भाग्य, उसके अपने प्रयास, उसका अपना भगवान से संबंध से उसको जो कुछ मिल रहा है उससे मिल रहा है। तो ये जब हम भूल जाते हैं तो इतने स्वार्थी हो जाते हैं, खाली मैं ही दिखता है। तो ये जो आई मी माई सेल्फ, इससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो मन को ईर्ष्या से मुक्त कैसे किया जाए? ठीक है, मतलब क्या? माइंड, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो ईर्ष्या को पहचानने और उसको स्वीकार करें, दैट आई एम फीलिंग जेलस, है ना। तो सबसे पहला कदम यही है कि उसको स्वीकार करें कि हाँ, मेरे अंदर ईर्ष्या हो रही है। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास। रोज लिखें कि मेरे पास क्या है। ठीक है, जो जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। फिर आता है कि दूसरों की सफलता पर खुश होना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो हे प्रभु, आपने ऐसे दिया है, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। ये भाव आने से उसका कुछ हद तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आता है कि सेवा भाव को अपनाएं, सेल्फलेस होकर के सेवा भाव। जिस व्यक्ति से ईर्ष्या हो उसकी मदद करें। सेवा से ईर्ष्या का जो भाव उत्पन्न होता है उसमें कुछ हम मुक्ति पा सकते हैं। फिर आता है सत्संग और भजन करने से। श्रीमद् भागवत का निरंतर नित्य श्रवण करने से, हरिनाम संकीर्तन में जाने से, ठीक है, ये मन को शुद्ध करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो बहुत जलन कुड़न से ग्रसित लोग हैं वो फ्राइडे प्रोग्राम को मिस करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, सुना नहीं लोगों ने। हम तो अटेंड करते हैं, हम कभी सुना नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे हृदय की ईर्ष्या की आग को शांत करें, मैं निर्मत्सर बन सकूं, इसका मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अब ये मत्सर, निर्मत्सर बन सकूं, ये कुछ मत्सर समझ में आ रहा है? निर्मत्सर बन सकूं नहीं? मत्स्य क्या होता है?
मछली, मछली का एक कंसेप्ट होता है ना, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। तो जैसे जैसे बड़ी मछली छोटी बड़ी होती जाएगी, वो छोटी को खाती जाएगी। जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन खुलते हैं तो छोटे कोलैप्स हो जाते हैं। तो यही सिद्धांत जो है, और इसीलिए कहा गया कि निर्मत्सर होना। निर्मत्सर होना मतलब मत्सर भाव क्या है? बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी, तो निर्मत्सर होना। ठीक है, तो ये, और इसलिए अगला जो उपाय दिया गया है वो है अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करना। याद रखें कि हर जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ठीक है, तो भगवान ने सबके लिए उचित व्यवस्था की हुई है। ठीक है, तो ये भाव जब हमारे मन में आने लगेगा तो हम निश्चित रूप से थोड़े से बेहतर इंसान हो जाएंगे। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। ईर्ष्या एक ऐसा अनर्थ है जो अंदर ही अंदर भक्ति को खा जाता है। जैसे मैंने भी आपसे कहा, निर्मत्सर बनकर ही भगवत धर्म में प्रवेश संभव है। ठीक है, तो आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगा या करूंगी, दूसरों की उन्नति में सदैव खुश रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, तो ये एक श्लोक के माध्यम से भी हम स्मरण कर सकते हैं। न मम स्पर्धा, न मैं द्वेषः, न मैं रोषो, न मत्सरः। मुझे किसी से स्पर्धा, द्वेष, रोष या मत्सर नहीं है। तो ये भाव जब हमारे मन में आने लगे तो पहले आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। ये अपने आप में कई बार हम सोचते हैं, सोचते सोचते इतने आगे चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट आर वी डूइंग इट। हम चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग हैं जो 4 साल से जुड़े हुए हैं, 4 माला से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, 8 माला से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? विचार करने योग्य बात, अपने आप में पूछें। और क्या तरीका हो सकता है जिससे हम, तो इसके ऊपर ये आज का विषय और इसके ऊपर कुछ चर्चाएं हैं, और कुछ आध्यात्मिक रूप से भी हम काफ़ी सकारात्मक तरीके से आध्यात्मिक ईर्ष्या भी हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, एक और इस चीज को समझें कि जेलसी का अपोजिट क्या हो सकता है? एनीवन, व्हाट कैन बी द अपोजिट टू जेलसी? टू फील इंस्पायर्ड। टू फील इंस्पायर्ड, मैं जिससे जलन महसूस कर रहा हूं उसी से मैं प्रेरणा प्राप्त कर लूं और वो मैं करने का प्रयास करूं। संभव है। आज मैंने अगर सुन लिया कि एक प्रभु जी है जो एकादशी वाले दिन 64 माला करते हैं, तो ये कहने को तो बड़ी एक ईर्ष्यालु बात मेरे मन में आई। एक तरीका तो है कि मैं उनको नजर लगा दूं ताकि उनकी भी ना हो। दूसरा तरीका क्या है? मैं भी करूं। वो करने से मैंने अपना उत्थान किया ना। तो ये हम जब उसी से जब हम प्रेरणा लेते हैं तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान संभव है। तो जिन जिन चीज़ों से आपको ईर्ष्या होती है उन चीज़ों को आप प्रेरणा स्रोत बना लें। प्रयास करें कि यार वो कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, आई कैन ऑल्सो ट्राई एंड डू इट। तो ये एक स्वस्थ मानसिकता डेवलप हो सकती है और ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो कुछ अगर समय हो तो कथा के रूप में अपन चर्चा कर लेते हैं। नारद मुनि की कथा
के बगैर कोई आध्यात्मिक चर्चा अधूरी सी लगती है, नहीं? तो एक बार नारद मुनि ने देखा कि गोपियां कितने प्रेम भाव और समर्पण भाव से श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि काश मैं भी ऐसा प्रेम कर सकूं जैसा गोपियां करती हैं। वही प्रेरणा वाली बात। तो यह भावना उन्हें और गहरे भक्ति पथ पर लेके गई। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि ऐसी स्पर्धा या ईर्ष्या हमें ऊपर उठा सकती है। इसे भक्ति स्पर्धा भी कहा जा सकता है। तो ये बहुत अपने आप में मंथन की बात है कि मैं किस प्रकार से, जिससे मुझे ईर्ष्या होती है, उसी चीज़ को अगर मैं प्रेरणा स्वरूप बदलता हूँ तो कर सकता हूँ। दूसरी एक कथा आती है प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु की तुलना। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु की भौतिक भक्ति देखकर ईर्ष्या नहीं की, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने भगवान नारायण की महिमा जानी तो प्रहलाद का मन यही करने को हुआ कि मुझे भी ऐसा ही प्रेम करना है जैसा संतजन करते हैं। तो इसमें हमें संदेश क्या मिलता है कि संतों को देखकर वैसा ही बनना का प्रयास हमको करना चाहिए। यही उत्तम मार्ग है। जो चीज़ से आपको ईर्ष्या होती है उसी का प्रेरणा स्रोत बना लीजिए। फिर एक और उदाहरण आता है कि विदुर जी और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने पांडवों की उन्नति देखकर ईर्ष्या की, नकारात्मक परिणाम भी अनुभव किया जो महाभारत युद्ध के रूप में परिणित हुआ। वही विदुर जी ने कभी किसी की, अभी हम हाल में पढ़ ही रहे हैं, भागवतम में चल ही रहा, कि किसी की भौतिक उन्नति से ईर्ष्या नहीं की। शांति, भक्ति और मोक्ष उन्होंने न केवल स्वयं ने अनुभव किया, धृतराष्ट्र को भी उन्होंने प्रेरित किया, ठीक है। तो सांसारिक नकारात्मकता मतलब पतन की अनेक कहानियां हम जानते हैं कि इंद्र और बृहस्पति, इंद्र ने कई बार दूसरों की तपस्या और शक्ति देखकर ईर्ष्या की। रावण, महाबली का भी हमने पतन जानते हैं हम रामायण के बारे में भी, कि किस प्रकार भौतिक ईर्ष्या से उसका पतन हुआ। अहंकार का एपिटोम माना जाता है। तो ये दूसरा एक और उदाहरण आता है कोलू के बैल का, जो कि एक मॉडर्न एग्जाम्पल कहा जा सकता है। जैसे कि कोलू का बैल एक ही जगह चक्कर लगाता रहता है, बंधा हुआ है और एक ही जगह चक्कर लगा रहा है, लेकिन सोचता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आध्यात्मिकता में भी प्रगति करना और ईर्ष्या करना ये ठीक वैसा ही है, कोलू के बैल जैसा। भौतिक ईर्ष्या में व्यक्ति अपने ही चक्र में उलझा रहता है, ठीक है, और समझता है कि मैं कुछ पा लूंगा। परिणाम क्या होता है? थकान, हताशा, शून्यता, ये सब जो है। और थकान अक्सर आप महसूस करेंगे कि हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, इन्हीं सब थॉट्स से हम लड़ रहे होते हैं, और थकान हमें ज़्यादा महसूस होती है। थकान कोई शारीरिक नहीं, मानसिक ज़्यादा है। तो ये सारे जो है हमने प्रैक्टिकल उदाहरण से जानने का प्रयास किया है।
कि भक्ति में हम किस प्रकार से प्रेरणा ले सकते हैं, किस प्रकार से प्रगति कर सकते हैं, और किसी को देखकर कि यह व्यक्ति रोज 16 माला का जप करता है, मंदिर जाता है, कथा सुनता है, सेवा करता है, तो ये क्या मैं भी कर सकता हूँ? यह ईर्ष्या नहीं है, यह प्रेरणा का और आत्मिक प्रेरणा का उत्थान करने का सर्वश्रेष्ठ, जिसको सत्व स्पर्धा भी कहा जा सकता है। तो ये एक अच्छा मार्ग प्रगति करने का हो सकता है। एक और कोलू को बेल का हमने जो उदाहरण, जो प्रैक्टिकल समझा, एक और हम कथा समझ सकते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल की, कि दो दोस्त एक साथ पढ़ते हैं। हम सब ने अनुभव किया है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। पहला दुखी नहीं हुआ है, बल्कि सोचता है कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। आपको 3 इडियट्स वाला बहुत अच्छे से याद होगा, है ना? क्या है वो? पास हो जाए तो खुशी होती दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। ठीक है। तो बात यह है कि ये भाव ऐसा है, उसको आप किस तरीके से लेते हो। अगर उसी में डले रहना चाहते हो तो दलदल में फंसते जाओगे, ठीक है। और उसी को ढाल बना करके, उसी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है, भौतिक में भी और आध्यात्मिकता में भी। तो इस सोच से उसने कड़ी मेहनत और अगले साल जॉब करने का रिजल्ट पाया। तो ये सोच से हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इन तमाम बातों का निष्कर्ष और मुख्य संदेश जो है कुछ इसी प्रकार है कि तमाम निगेटिव फीलिंग्स, एनवियसनेस, जो कि एक तामसिक गुण है, ठीक है, को पॉजिटिव, सात्विक, स्पिरिचुअल कैसे किया जा सकता है कि जलन, दुख, प्रेरणा, द्वेष को प्रेरणा या उत्थान या सुधार और दूसरों को गिराने का प्रयास, स्वयं को सुधारने में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये हम, और ये सब करने से ही जो है हमारा भक्ति में उत्थान हो सकता है। हरि हरि बोल। आप सबने, एक कहावत है प्रभु कि जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है वह जलता ही रहता है, ठीक है। जो दूसरों की सफलता देखकर सीखता है वह सफल होता है। तो ये चॉइस इज अवर्स, हम क्या चाहते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो बात केवल यही हो सकती है कि हम पहले तो आइडेंटिफाई करें और फिर उससे प्रेरणा लें। थैंक यू।